नमस्ते शुभ संध्या। बहुत दिन है बहुत जन कहते कि संस्कृत वीडियो नुहे बरम ता सहित आप किसी ओडियार वीडियो नहीं आसतु बोलिकी तो से समस्त डिमांड को आज देखिए आज आम मैंने ओडिया लैंग्वेज को डिस्कसन करवा। तो ओडिया लैंग्वेज टी आम खास करी प्रत्येक ग्रुप पिला से माने क्लासिकल टीचर संस्कृत हिंदी पीटी किंबा आर्ट्स किंबा साइंस प्रत्येक कैटेगोरी पार्ट टी इम्पोर्टेंट अटे। समस्ते यही पार्ट रु क्वेश्चन आंसर दे था कंपलसरी पार्ट अटे सहित आर्ट्स कैटेगोरी जो पिला रही से 20 मार्क प्रश्न रही है। तो डिस्कसन करवा आज ओडिया लैंग्वेज संपर्क में। तो प्रत्येक प्रश्न को सठिक भाव में बुझा एवं विकल्प कहीं तार सठिक आंसर ताहा जाना। प्रथम प्रश्न रही शुद्ध शब्दटी बाछ। 2016 मसीह क्वेश्चन रही शुद्ध शब्दटी बाछ। सन्यासी चारोटी विकल्प रही सन्यासी निरद गणेश प्रत्यय। जो देखा चारोटी जगह शब्द आमको ठीक भली लगुव किंतु ए भितर जदि सठिक आंसर आम मैंने कहवा जो मैंने आंसर जानते भावुं आंसर को क्लिक करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिपारे। सठिक आंसर हूँ निरद किंतु अन्य गुड़िक कहीं नहीं ताहा जाना। सन्यासी ये भूल कौन रही ना न तले ये आउ गोटे न रन्यासी यहीपरी होता है बाकी सब ठीक अच्छे किंतु यही शब्दटी न तले आउ गोटे न रहा कथा ना से सन्यासी शब्दटी भूल होती। सेपरि गणेशर सठिक शुद्ध रूप कौन रही ना गणेश प्राय जगह ये लिखती किंतु यह भूल बोली बहुत जन मानती। यार ठीक कौन ना तालव्यस रंत्यस जगह आमको कौन ये तालव्यस लिखा पड़ो जो तालव्यस रही आपने सठिक बोली भावे। से प्रत्यय प्रत्यय बोली आम मैंने उच्चारण करती किंतु यह संपूर्ण रूप से भूल अटे। प्रत्ययर सठिक शुद्ध रूप कौन रही ना प्रत्यय ये कौन तरे गोटे सेकेंड रहा तर ये कौन रही था ना ज्य फल रही है एकार रही न था प्रत्यय संधि विच्छेद जदि करवा प्रतियुक्त अह प्रत्यय। प्रतिर अर्थ होउची प्रत्येक दिन एवं अहर अर्थ होउची दिन बुझीपार समस्ते। प्रतियुक्त अह अहर अर्थ होउची दिन प्रतिर अर्थ होउची प्रति प्रति अर्थ बारंबार प्रत्येक दिन को बुझाऊँ। तो हर्षई पर आसिले कौन हो जी फल परिवर्तन होती आसुनी तो एक आसुनी तो से किसी परिवर्तन हेनी प्रतियुक्त अह प्रत्यय तो ये केवल जी फल लगे ये एक कारटी कटिज तो यार सठिक रूप होता। तो देखिए परवर्ती प्रश्न अछीमा को गछीमा। परवर्ती प्रश्न रही अछीमा को गछीमा रूढ़ीर निम्न रु अर्थ बाछ। तो ये रूढ़ीटी देती अछीमा गछीमा यार सठिक उत्तर बाछापी कहुई। जदि अछीमा को गछीमार सठिक उत्तर ये कहवा जो जानते कमेंट बॉक्स रे आंसर लिखिपारे। सठिक आंसर कौन रोचे ये सठिक उत्तर रोचे अतुलनीय वस्तु सहित तुलना करवा। अतुलनीय वस्तु जदि रही जहाँ को तुलना करा जाई न पारे से वस्तु को आम जो तुलना करवा अर्थात आम जब हिमालय पर्वतर को जदि आम तुलना करने बाहर किंबा यही किसी उपेन्द्र भंजक कविता को जदि आम तुलना करने बाहर यही क्षेत्र में कौन कहुई ना अछीमा को गछीमा जो जिनस को तुलना करा जाई पारिबनी अतुलनीय वस्तु को तुलना करने को अछीमा को गछीमा कहुई थाए। परवर्ती प्रश्न देखा अलंकार संपर्क रही देखिला सुंदरी सम्मुखे अपूर्व सुंदर युवक बर अंगवंत किसे अनंग अथवा नर रूपी सुधा कर। तो उद्धृतांश क्यों अलंकार प्रयुक्त। तो ये जो अलंकार टी जो गीतटी रही पद्य खंडटी रही पद्य खंडटी क्या क्यों अलंकार रही जेबे मध्य देखो आपण मैंने अलंकार करने जाऊँगी तो अलंकार किसी निर्दिष्ट जिनस थाए प्रत्येक पद्यरू अलंकार माने पार्ट गुड़िक आसए कवितार खंड गुड़िक जदि से कविताटी क्यों अलंकार रचना कर जना पड़े आपण मानक बहुत सहज होपरिक जो पद्य खंडटी क्यों आसी प्रणय वल्लरी प्रत्येक प्रणय वल्लरी ये पार्टी आमर आसी। तो प्रायतः प्रश्न प्रत्येक वर्ष एक प्रणय वल्लरी कि तपस्विनी ये कविता मानक ही पचारि थाए आठी अधिक अलंकार प्रयोग होता है। तो यहाँ क्यों आसी ना कविताटी प्रणय वल्लरी आसी। प्रणय वल्लरी क्यों अलंकार रचना करा ना उत्प्रेक्ष अलंकार रे सठिक आंसर उत्प्रेक्ष उत्प्रेक्ष अलंकार या रचना करा तो गोटे पद्य उत्प्रेक्ष अलंकार अच्छी बोली कि जाना ना कि पद थी कि उत्प्रेक्ष अलंकार किसी चिन्ह थी कि से आ गोटे हूँ सते कि से अन्य एक शब्द रही किबा सीना अबा यहपरी जदि किसी शब्द रोचे ताहले आपण माने कौन करें ना जानीपारे यह गोटे उत्प्रेक्ष अलंकार उदाहरण। ये देखिपर ये रही अथवा बोली शब्द रही कि बोली शब्द रही
यही शब्द गुड़िक जदि वाक्य व्यवहार होती आपने जानीपर सी हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण। उदाहरण पे आपने प्रणय वल्लरी पाठ को नहीं पारे। प्रणय वल्लरी पाठटी आपको गूगल रु पाइपर आराम से सेठी देखिए अधिकांश समय उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग होती शब्द प्रयोग करा परवर्ती प्रश्न देखा सुबती ये युवती को भूल वस्त युवती जाया जार ये विग्रह वाक्यटीर समस्त पदटी कौन अटे। समास पाठ रो प्रश्नटी रही युवती जाया जार विग्रह वाक्यटीर समस्त पदटी कौन है। जो मैंने सठिक आंसर जानते उत्तर लिखिपारे युव जाया युव जानी दीर्घकार रही युव जानी युव जाया। तो जो मैंने सठिक आंसर जानते से लिखिपारे ये सठिक आंसर कौन रोचे ऑप्शन ए एवं डी तो हेब ना कहीं बारंबार रिपीट दीटा तो ये सठिक आंसर जब कहे सठिक आंसर होची ऑप्शन सी आमर ऑप्शन सी ये आमर सठिक आंसर होची युवजानी। युवजानी यही मत परीक्षा पचारि पारे युवजानी शब्दर विग्रह वाक्य कौन ना युवती जाया जार ताकू युवजानी बोली कहुए। परवर्ती प्रश्न रही तीनी तेर करिबा। परवर्ती रही तीनी को तेर करिबा यही रूढ़ीर अर्थ क्योंटी जितेबाला आम रूढ़ी पढ़ती तो जो ऑप्शन गुड़िक देते से गुड़ी को जानवर बहुत आवश्यक रही है कहीं से गुड़ी को जब आम जानवानी ताहले विकल्प से गुड़ी केवे ना केवे आसीपारे। तो प्रथम रही सर्वनाश करवा मूल्यहीन कथा कहवा निज कथा कही विव्रत करवा ये सामान्य त्रुटि रही कही को करी हो जाइए निज कथा कही विव्रत करवा ठकिवा। तो राइट आंसर जो मैंने जानते से कमेंट सेक्शन में कहींपारे कौन सठिक आंसर रही। तो ये जब राइट आंसर आम कह राइट आंसर हो निज कथा कही विव्रत कर ठकिवा लोक निज कथा कही विव्रत करवा। प्रथम ऑप्शन देखो सर्वनाश घटवा ये जो अर्थटी देती ये कौन रूढ़ी कपाल फाटिबा सर्वनाश कर कौन कहुच्छे ना कपाल फाटिबा। से मूल्यहीन कथा अलणा कथा यू आप लिखिपारे अलणा कथा हूँ मूल्यहीन कथा ठकिवा को कौन बोले अच्छी ना चिता काटिबा। तो ये सब जिनस गुड़ी आम मानक जब जानीदे ताल बहुत कम लगी था। पुणी थर कहीदे सर्वनाश घटवा अर्थात कपाल फाटिबा मूल्यहीन कथा रूढ़ी हूँ अलणा कथा सेपरी निज कथा कही विव्रत करवा हूँ तीन की तेर करवा ठकिवा हूँ चिता काटिबा। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा वर्तमान समय परवर्ती प्रश्नटी से भाव रही अलंकार पाठ रू ही रही पाणी ग्रहण रु बुझी अच्छु काली स्वभावे तुम्भे उदार बाहुल्य मातार कहू अच्छु आंबे मुनि कन्या है उदार। तो उद्धृतांशटी क्यों अलंकार प्रयुक्त उत्प्रेक्ष्य उपमा श्लेष रूपक। तो ये अलंकारटी अच्छी क्यों जो पद्यांशटी अच्छी क्यों अलंकार रही प्रश्न करा उत्प्रेक्ष्य उपमा श्लेष रूपक। जो सठिक आंसर आम मैंने कह ये सठिक आंसर रोचे श्लेष अलंकार पार्टी रही। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न रही बाजणा शब्दटी क्यों प्रत्यय जगह गठित होती। ये जो बाजणा बोली शब्दटी देखुचे आम मैंने ये बाजणा बोली शब्दटी क्यों प्रत्यय जोग होती ना प्रत्यय जना प्रत्यय आ प्रत्यय अणा प्रत्यय। जदि ये सठिक आंसर कहवा जो मैंने जानते भी कमेंट बॉक्स में लिखिपारे सठिक आंसर कौन रोचे ये सठिक आंसर रोचे अणा प्रत्यय बाज युक्त अणा किपरि होची ना बाज युक्त अणा बाजणा। से जब आउ किसी शब्द रही खेल युक्त अणा खेल युक्त अणा खेलणा से भली झर युक्त अणा परीक्षा रही पारे यही सब शब्द गुड़िक मन रखा झर युक्त अणा झरणा क्रीड ये भाव में मार युक्त अणा मारणा यहपरी भाव में शब्द गुड़िक होता है। तो मन रखा किसी पाखापाखि मिशुवा शब्द को जपरी बाज युक्त अणा बाजणा से कि शब्द रही खेल युक्त अणा खेलणा मार युक्त अणा मारणा झर युक्त अणा झरणा। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न रही सन्न्यवास क्यों समासर अंतर्भुक्त अटे। प्रश्न रही कौन सन्न्यवास क्यों समासर अंतर्भुक्त अटे। कर्मधाराय तत्पुरुष दिगु दिधु हो जाए दिगु बहुब्रीही। तो भावुँ समस्त प्रश्न उत्तर जानी थे जदि कहबा ये सन्न्यवास क्यों समासर अंतर्भुक्त ता हूँ तत्पुरुष समास किपरि है यार विग्रह वाक्य जानीदबा सन्न्यवास सैन्य मानकर आवास को सैन्यवास बोली कहुए आवास अर्थ घर सैन्य माने जो रही था सैन्यवास बोली कहुए सामान्य रूप से कहीपर सैन्य मानकर घर को सैन्यवास बोली कहुए तत्पुरुष समासर अंतर्भुक्त अटे। सेपरि जदि आम कह किसी शब्द ना वृक्ष शाखा शब्द गोटे रही समस्त पद वृक्ष शाखा
अर्थात वृक्षर शाखा वृक्ष शाखा, प्रजातंत्र प्रजा मानकर तंत्र तंत्र अर्थात शासन, प्रजातंत्र मध्य षष्ठी तत्पुरुषर उदाहरण, मातृभाषा माँ गर्भर माने आस्थिक भाषा मातृभाषा, यहीपरि किसी आम उदाहरण को ये नहीं पारिबा। मामू घर मध्य हो पारिबो, माता मामू घर मामू घर। परवर्ती प्रश्न रही केउठी तद्धित पद, प्रश्न करछि केउठी तद्धित पद, भंगुर, दैपायन, छंदनी, जियंता, ये चारोटी पद रही है। चारोटी पद भितर कौटा आमर तद्धित पद। तो तद्धित पद प्रथम कौन जानदबा, तद्धित पद तीन प्रकार थाए, गोटे हूँ संस्कृत तद्धित, आ गोटे हूँ ओडिया जात तद्धित, आ गोटे हूँ वैदेशिक तद्धित शब्द। तो परीक्षार अधिक रु अधिक कौ प्रत्यय मिल तद्धितर ना संस्कृत जात तद्धित, अर्थात संस्कृत जो तद्धित पद लगुच प्रत्यय गुड़िक लगुच सेगुड़िक अधिक रु अधिक आसए। तो ये देखा माने तद्धित पद कौन रही, भंगुर तद्धित पद ना, ये जो सठिक तद्धित पद रोचे ताहा होची दैपायन, छंदने मध्य नाही, जियंता मध्य नाही। सठिक उत्तर होची एठी दैपायन, दैपायन गोटे तद्धित पद अटे। परवर्ती प्रश्न रही कुंभार बो झाटिकी न गले माटिकी जाऊ, रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति युक्त होईची। तो रेखांकित पद ये देखिपार समस्ते माटिकी कही। तो प्रश्न रही कुंभार बो झाटिकी न गले माटिकी जाऊ, रेखांकित पद क्यों विभक्ति रही। तो बहु जन कहवा समय कही था जे जदि की कु के ये सब जब लगिगला ताहले आपण माने कौन करें ना चतुर्थ की कु लगिगले से अनुसार विभक्ति गुड़िक चिन्ह दे था। किंतु विभक्ति जानापी आमको सर्वदा कौन करार अच्छी ना प्रकृत कारक ज्ञान दरकार। जेपरिक ये कौन रही देखा कुंभार बहु झाटिकी न गले माटी को जाऊ, तो ये बहुत जन कहते हैं द्वितीय विभक्ति होगी, कि सठिक आंसर जो देखिए यहाँ कौन ना चतुर्थी विभक्ति। ये कौन देती ये घृणा करने अर्थ देती, अर्थात सी जदि घृणा करने अर्थ देती एणु ये कौन घृणा करने अर्थ चतुर्थ व्यक्ति होता है। तो एणु ये आम कौन कहीपर ना माटी की ये चतुर्थी व्यक्ति हे। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न को जीवा। थर को थर पढ़ी तले, थर को थर पढ़ी तले चालई अभ्यास बड़े, रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय। थर को थर ये जो शब्द गोटे देती यहाँ क्यों प्रकार अव्यय पद अटे। तो धन्यनुकारी, संभावना सूचक, विप्सार्थक, पद विकार। जदि आपण मानक ये गोटे जिनस जाना दरकार जे जदि गोटे शब्द जदि बारंबार रिपीट होता आम कौन कहते विप्सार्थक। जेपरिक दिन को दिन से मोटा हो जाऊँगी, गोटे वाक्य रही दिन को दिन से मोटा हो जाए, तो दिन को दिन ये कौ प्रकार अव्यय ना विप्सार्थक। से भली थर को थर से लिखुची, थर को थर से कहूची, एपरी जो जिनस गुड़िक बारंबार गोटे शब्द जब रिपीट हो दुई थर आम कौन कहीपर ना विप्सार्थक बोली कहीपर। दिन को दिन, थर को थर, ये सब विप्सार्थक होता है। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 12 नंबर प्रश्न, भारतीय सैन्य माने नानादि आधुनिक अस्त्रशस्त्र सह खाद्यपेय धरी युद्ध क्षेत्र को जाती, रेखांकित पदटी क्यों प्रकार क्रियापद। असमापिका, समापिका, मिश्र, अमिश्र। जो सठिक आंसर आम ये कहवा, ये सठिक आंसर हूँ असामीपिका क्रिया। क्रिया तो आम जानी समापिका क्रिया माने क्या कह जो गुड़िक शेष लगभग था वाक्यर, जेपरिक खाऊची, पीऊची, शोईची, करिछि, एसब होती असमापिका क्रिया। किंतु सॉरी समापिका क्रिया, खाऊची, पीऊची, एसब होती समापिका क्रिया। असमापिका क्रिया कोटा ना धरी, करी, पढ़ी, लेखी, जो क्रिया गुड़िक कौन ना आ गोटे कम सूचौची, अर्थात से खाई शोई पड़ा। ये वाक्य जब आम कहवा ताले खाई हूँ असमापिका क्रिया, शोई पड़ा हूँ समापिका क्रिया। आशा करुँच टॉपिक समस्त डाउट क्लियर हो जाइए क्रिया संपर्क समापिका क्रिया कौन असमापिका क्रिया कौन। परवर्ती प्रश्न को देखा। जेतेबेले भारत सरकार पक्षर स्वच्छ भारत गठनर आह्वान दिगला सेतेबेले सारा देश में एक नूतन जागरण सृष्टि है। यह कि प्रकार वाक्य, यौगिक, सरल, मिश्र, जटिल। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स में कहीपर सठिक आंसर कौन रोचे ये। तो ये सठिक आंसर हूँ एक जटिल वाक्य। तो ऑप्शन सी जटिल वाक्य रही सठिक आंसर। जटिल वाक्य, सरल वाक्य, यौगिक वाक्य किपर जानिबा, गोटे सरल ट्रिक रही। यौगिक वाक्य आपण मैंने देखिए ओ, एवं, किंतु यही सब अव्यय पद गुड़िक व्यवहार होता है। किंतु जटिल वाक्य रे जेतेबेले सेतेबेले, जेबे, सेबे, यहीपरि किसी पद व्यवहार करा जाइए। सर्वनाम पद बोली आम कहीपर, ये गुड़िक प्रायतः व्यवहार करा जाइए। एणु
ଏହିପରି ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବ ୟାକୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବାନି କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଏଇଭଳି କନଫ୍ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ କି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବା ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଇନି ତ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ସେତେବେଳେ ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କିଛି ବାକ୍ୟ କହିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଭାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରେ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ରହିପାରେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ଏଠି ନିମ୍ନ ପଦର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ନତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ନତ୍ୱ ବିଧିକୁ ଏଇସବୁ ଭିତରୁ କିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଦର୍ପଣ ଦାରୁଣ ଫେଡ଼ାଣ ମ୍ରିୟମାଣ ନତ୍ୱ ବିଧି ସେସନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ କରିବା ତ ନତ୍ୱ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ନତ୍ୱ ବିଧି ରୁ ର ସ ଇଏ ହେଉଛି ରୁ ର ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଏଇ ତିନୋଟି ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନ ସ୍ଥାନରେ ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ସିମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁ ର ସ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆସୁଛି ସେଠି ନତ୍ୱ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହିଁ ବା ନତ୍ୱ ବିଧି ସେଠି ପାଳନ କରୁଛି ଯୋଉଠି ରୁ ର ସ ଆସୁନି ସେଠି ନତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ତ ଦେଖିବା ଦର୍ପଣ ଏଠି ର ଆସୁଛି ସେଭଳି ଦାରୁଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ର ଆସିଛି ଏଠି ରେଫ୍ ରୂପରେ ଦର୍ପଣ ରେଫ୍ ରୂପରେ ରଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେପରି ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରୁ ଅଛି ରୁ ଫଳା ଅଛି ନା ର ଅଛି ନା ହିଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଆମର ନତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ମ୍ରିୟମାଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ର ଫଳା ଅଛି ତ କହିପାରିବା ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯଦି କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହିଛି ଆମର ଫେଡ଼ାଣ ଅପସନ୍ ସି ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି ନିୟମକୁ ନତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 15 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭୁଲ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା ତଳେ ଯେତିକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ତୁମେ କାଲି ଶଳରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସବାନ୍ଧବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ସବାନ୍ଧବେ ଭୁଲ ଅଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ବର ଏକାର ଲାଗିଛି ତାହା ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସବାନ୍ଧବ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ତ ଏଠି ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁତ ଜଣ ଏଠିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବନ୍ତି ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ତ ଏଠି ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଜଣ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କ'ଣ ତ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଇପାରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ତୁମେ କାଲି ଶଳରେ ଆସିବ ଶଳରେ ଏଠି ରେକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ କାଲି ଶଳ ଆସିବ ଶଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକାଳକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ସକାଳ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଏଠି ଶଳ ଶବ୍ଦଟି ଶଳ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶଳ ଅର୍ଥ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ବା ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସମୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଏଣୁ ଏଠି ରେକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ପଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘୃଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଠି କହିବା କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଠି କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ କାର୍ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି कंजूस बुद्धि बोली आम कहीपर से बुद्धि जो से कौन विभिन्न जगह घूर्णित अर्थात अप्रशंसार पात्र होता तो ये सठिक आंसर रही ऑप्शन डी आम मानकर परवर्ती प्रश्न को जीवा 16 नंबर प्रश्न देखा 16 नंबर प्रश्न कौन कौन देखो रूपर योग्य समस्त पदटीर कौन रूपर योग्य ये व्यास वाक्य यार समस्त पद कौन हम अपरूप अनुरूप यथारूप प्रतिरूप सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट सेक्शन कहीपर सठिक आंसर कौन रही सठिक आंसर जदि ये कहवा तो प्रथम समास टी जानी दिंतु रूपर योग्य अव्ययभाव समास सठिक आंसर जदि ये हूँ रूपर योग्य अनुरूप ऑप्शन बी ये सठिक आंसर रूपर योग्य अनुरूप योग्य जदि लगे ताले सर्वदा अनु सेठी उपसर्ग प्रयोग होता है योग्य जगार ये कौन अनु उपसर्ग लगी पुणी थे शब्दर पूर्वर व्यवहार होता है परवर्ती प्रश्न को जीवा चोरटी पुलिस कर्तुक धरादेला चोरटी पुलिस कर्तुक धरादेला रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय हेतुबोधक भाववाचक निश्चयबोधक विभक्ति सूचक सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट सेक्शन में आंसर दे पारिबा सठिक आंसर कौन रही सठिक आंसर हूँ चोरटी पुलिस द्वारा धराला कर्तुक अर्थ हूँ
द्वारा द्वारा को एठी बुझेला चोरोटी पुलिस द्वारा धराहला कर्तुकर अर्थटी को बुझी दियंतु कर्तुक अर्थ होची द्वारा निश्चयबोधक अर्थ होची निश्चयवाचक किछि शब्द थांता एठी किंतु द्वारा अर्थात द्वारा होची हमर तृतीय व्यक्ति आछी नु एठी हम माने कहि परिबा विभक्ति सूचक बोलिकी। परवर्ती प्रश्न देखिबा सट्टा बट्टा करी रूढ़ीर अर्थ कौन सट्टा बट्टा करी बोली जो रही से रूढ़ीटीर अर्थ कौन बहुत सरल इजी प्रश्न रही बहु जन यहाँ ठीक करते ऑप्शन देखिए आम ऑटोमेटिक करा कष्टसाध्य अथवा कौनसी मते वृथा परिश्रम अति पुराणा तो सठिक आंसर जो मैंने जानते से कमेंट सेक्शन दे पारे ठीक आंसर कौन रोचे यार यार सठिक उत्तर रोचे सट्टा बट्टा करी कौनसी मते काम हासिल करवा चंद्रबाबू सट्टा बट्टा करी निज काम को हासिल कले अर्थात कौनसी मते से निजर कामटी को हासिल कले। कृषक माने वाक्य ये रही पारे कृषक माने सट्टा बट्टा करी कृषि आईन को प्रत्याहार करथिले अर्थात कौनसी मते से माने कृषि बिल को प्रत्याहार करने सरकार को बाध्य करथिले तो ये सठिक आंसर होची कौनसी मते। से अन्य एक रही देखिए समस्ते वृथा परिश्रम ये वृथा परिश्रम शब्दटीर जो रूढ़ीटी रही है कुहुड़ी पहरिबा प्रत्येक आगुरी ही कही आम जेको स्थान गोटे जदि प्रश्न रहा तार विकल्प रे जो ऑप्शन गुड़िक रही है सेगुड़ी को जाना वृथा परिश्रम ये हूँ कुहुड़ी पहरिबा ये सठिक आंसर तार मध्य। परवर्ती प्रश्न रही तुलसी दी पत्रु आसे बिछुआती दी पत्रु कुंडाई हुई यह क्यों प्रकार वाक्य तो बहु जन भावे मु पूर्वर कही जे कु किंबा ये जो शब्द रोचे ताले सेठी हम माने कौन व्यवहार करि परिबा जे ओ कि ओ किंबा किंतु ये सब रहिले माने यौगिक वाक्य बोली कहि परिबा सरल वाक्य रे सब न थे जटिल वाक्य जेतेबेले सेतेबेले थाए तो ये जेतेबेले सेतेबेले नाही किंबा कु मध्य नाही तो ये सठिक आंसर कौन रहइबो तो जो देखा जेतेबेले तुलसी दी पत्र आसे सेतेबेले बिछुआ दी पत्र कुंडाई हुए वाक्य ठीक होनी तो जटिल वाक्य हो पारिबो नाही ताल यौगिक हो पार सरल हो पार कि सरल तो गोटे वाक्य रहा कथा तो सरल मध्य हो पारनी मिश्र हेले एठी सब प्रकार वाक्य थिबार रहिबार थिला जेपरिक जेतेबेले सेतेबेले प्रयोग होता एवं ओ किंबा मध्य प्रयोग होता किंतु सठिक आंसर ताले यौगिक तो बहुत जन कहे एठी तो ओ नाही किंबा नाही किंतु नाही ताले किपर यौगिक होला तो सठिक रण रोची तुलसी दी पत्र बासे ओ बिछुआती दी पत्र कुंडाई हुए अव्ययपद न रहिले सठिक आंसर जानापी निजे निजे अव्ययपद को प्रयोग करके बुझा पड़ो तुलसी दी पत्र बासे किंतु बिछुआ दी पत्र कुंडाई हुए उभय किंतु ओ लगे आम ठीक वाक्य कहीपर ये। परवर्ती प्रश्न को देखा सतींक तमसा अंकरे घेनी स्नेह आलिंगिला तरंग करे तो ये जो पद्य खंडटी रही है दशम श्रेणी मंगले अइला उषा पाठर एक्चुअली पद्य खंडटी आसी तो पाठ ना कौन रही मंगल अइला उषा एवं प्रकृत पाठ ना रही तपस्विनी गंगाधर मेहर तपस्विनी जो पाठ रही से पाठी आसी तो पाठ ना हूँ मंगल अइला उषा दशम श्रेणी बही रही मूल पाठ ना हूँ तपस्विनी तो यही जो अलंकार ये क्यों अलंकार प्रयोग करा तो रूपक उपमा श्लेष उत्प्रेक्षा तो उत्प्रेक्षा तो हेनी कहीं उत्प्रेक्ष विषय में पूर्व ही समस्त क्लीयर कर जे कौन कि किंबा कि अबा अथवा यू रहे तो उत्प्रेक्ष हेनी ये सठिक आंसर आम रोचे रूपक अलंकार से निजर पाठ रूपक अलंकार अधिकाधिक प्रयोग कर। परवर्ती प्रश्न रही निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िक मध्य क्यों शब्द स्वाभाविक भाव न रही तो पूर्व नत्वविधि संपर्क समस्त क्लीयर कर टपिकटी क्योंठी हूँ ना जो रु गोटे सेकेंड रु र एवं श जदि यही तीनोटी जदि प्रयोग होउची वाक्य रे ताहाले सेठी अणत्व विधि होउची तो सामान्य रूप से देखी दिंतु रु र श कोठी कोठी व्यवहार होइची एवं कोठी हेइनी तो फास्ट शब्द देखिए समस्ते एठी श्रवण एठी र फला रहिची स रे र फला रहिची प्रियमाण एठी मध्ये र फला रहिची तो ये मध्ये होउनी ये मध्ये दुईटा आंसर भूल अछि। परवर्ती निर्णय एठी मध्ये र फला रेफ आकार व्यवहार होइची शेषर रहिची लवण 4 नंबर ऑप्शन देखि पारथुवा समस्ते लवण बोली रही तो लवण शब्द रे कौन रही ना ना रु रही ना रही ना स रही एनु स्वाभाविक भाव में नत्व विधि होइछि तो ये सठिक आंसर होची लवण। पूर्वर प्रश्न पढ़ते से फेड़ाण। परवर्ती प्रश्न रही निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्य क्योंठी अप्रत्यय युक्त अप्रत्यय क्योंठार युक्त होइछि गव्य दैत्य वैद्य सैन्य तो ये 4टी शब्द ये चारोटे भितर क्योंठारे
अप्रत्यय जोग होइछि तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से मैंने कहि परिबे एठी सठिक आंसर कौन रोचे एठी सठिक आंसर होची वैद्य वैद्य किपरि हिची विद्या युक्त अवैद्य विद्या युक्त अ प्रत्यय मिसी कौन हिची एठी ना वैद्य शब्दटी सृष्टि हिची विद्या प्लस अवैद्य सेपरि भाव में परवर्ती प्रश्न को जो जीवा कौन रही दैत्य शब्दटी कि ना दितृ प्लस ज फला अन्य सब गुड़िकर कौन लगी ना ज फला लगी ये गोटे ही लगी से भाई सैन्यर सेना प्लस ज प्रत्यय लगी सैन्य दितृ प्लस ज मिसिकी दैत्य विद्या वैद्य किपरि विद्या प्लस अवैद्य तो ये सठिक आंसर होची वैद्य अप्रत्यय युक्त होची वैद्य विद्या प्लस अवैद्य परवर्ती प्रश्न जीवा सबुठी मिच हरि नामटी शब्द एथिरे सबु केउ प्रकार पद तो ये सठिक आंसर जदि कहबे ताले एठी सठिक आंसर होची सर्वनाम पद उठे कहीं विशेष्य पद कौन ये होता विशेष पद होची हरि तो से भली विशेषण कौन ना सुंदर हरि बा मोटा हरि जो नामटी रही था ताको आमे विशेषण पद बोली कही थांते अव्यय कौन रहिला एठी ना अव्यय होची एठी नाम नाम गोटे अव्यय पद एठी तो बाकी किए रहा ना सब हूँ सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्दर किसी रही सबु तुमे आमे यही सब हूँ गोटे गोटे अव्यय पद जपरी सब गोटे कहली सेपरी समस्ते हो पारे तुमे आमे ये सब गोटे गोटे अव्यय पद परवर्ती प्रश्न जीवा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गोटे भूल नथिबा वाक्यटी को चिन्हाओ से अतिथि मानक सबांधवे आसवाक निमंत्रित कले गौतम बुद्ध मृत शव को देखा पर सन्यासी को स्थिर कले शिक्षार प्रसार द्वारा जातिर सर्वांगीन उन्नति साधित हुए भिन्नक्षम मानक सक्षम करने सरकार बहु योजना मान करुँच तो देखिए सब गुड़ाक ऑप्शन पूरा पूरी ठीक लगुथ आपण मानक सठिक आंसर देखो ये कौन रोचे प्रथम ऑप्शन देखो भूल कौटी रोचे से अतिथि मानक सबांधवे आसवाक निमंत्रित कले ये सबांधव हम बोली मानक आगुरी कहीदे सबांधव कौन होची ना तृतीय विभक्ति बंधु मानक सह सबांधव आनंदर सहित सानंद जेपरी होची सेपरी ये कौन होची बंधु मानक सह सबंधु सबांधव बे नहीं सबांधव बंधु मानक सह सबांधव सठिक आंसर होची तो ये सबांधवे रही एणु यह भूल उत्तर अटे सेपरी भाव कौन रही परवर्ती शब्द मृत शव को गौतम मृत शव को शव मान हूँ मृत मृत शव बोली किसी एक्सट्रा ना तो ये मत कौन अच्छी भूल अच्छी ये कौन ठीक हवा कथा प्रथम वाक्य से अतिथि मानक सबांधव आसवाक निमंत्रण कले द्वितीय ऑप्शन रे कौन ठीक हवा कथा गौतम बुद्ध मृत एक तो शरीर हबार थिला अन्यथा केवल शव को देखा पर गौतम शव को देखा पर सन्यासी को स्थिर कले अन्यथा मृत शरीर को देखा पर बोले ठीक हबार थिला परवर्ती 3 नंबर देखंतु शिक्षार प्रसार द्वारा जातिर सर्वांगीन उन्नति साधित हुए तो ये देखिए ये किसी भूल ना पूरा पूरी वाक्य ठीक अच्छी ये शेष ऑप्शन टी देखो भिन्नक्षम मानक सक्षम करने सरकार बहु योजना मान करुँच तो देखा ये बहु जदि लगिला ताहले योजना मान हेनी जदि योजना मान अच्छी ताहले बहु लगभग तो ये कौन रही भिन्नक्षम मानक सक्षम करने सरकार योजना मान करुँच ठीक हो पार अन्यथा बहु योजना करुँच मान प्रत्ययटी कटिज सठिक आंसर जदि कह मैंने सठिक आंसर आमर हूँ ऑप्शन सी प्रत्येक प्रश्न रे कौन भूल जापारे समस्ते प्रथम प्रश्न सबांधव सेकेंड प्रश्न गौतम मृत शरीर किंबा केवल शव को देखिले एवं लास्ट रही एक तो केवल योजना मान हम अन्यथा बहु योजना ठीक आंसर हम ये परवर्ती प्रश्न देखा शुद्ध शब्दटी को बाछ बहुत इंपोर्टेंट जिनस गुड़िक प्राय जन ये जिनस गुड़िक भूल कर दियंती शुद्ध शब्दटी को बाछ चाकिरी भरोसा उपत्यका सारथी तो देखिए जदि आम मैंने ये तो लगभग प्रत्येक प्रश्न आपण मानक सठिक बोल लगुव ये आपण मानक सी ऑप्शन टा ठीक बोल लगुए कि प्रश्न सी ऑप्शन टा भूल अच्छी तो एक्स्ट्रा गोटे ये आकार लगे कथा हाँ तो देखा ए सठिक आंसर भूल कौन कौन रही ना प्रथम ये सठिक आंसर हूँ सारथी ए ऑप्शन देखु चाकिरी चाकिरी भूल कौन अच्छी ना चाकिरी करे दीर्घ एवं रे हर्षईकार होगा दरकार मन रखी दिया समस्ते चाकिरी रे चरे दीर्घ एवं रे हर्षईकार हुए सेपरी भरोसा भरोसा रे कौन ये भूल रही ना भरोसा रे आपण मैंने देखिए ना दंत्य स प्रयोग हम ये तालव्य मूर्धन्य स स्थान में दंत्य सर प्रयोग हम ये उपत्यका उपत्यका बोली लिखती किंतु ये ठीक उत्तर हूँ उपत्यका
सेपरी सारथी ठीक अच्छे ये शब्दटी तो देखिपे समस्ते कौटी कौन भूल अच्छी चाकरी रे क रे दीर्घ रे हर्षई हे भरोसा रे सरे आकार आसो उपत्यकार उपत्यका हो जाता ठीक उत्तर हूँ उपत्यका। परवर्ती प्रश्न रही निरर्थक क्यों समास निष्पन्न पद निरर्थक शब्दटी क्यों समास अंतर्भुक्त अटे तो ये सठिक आंसर जदि कह कर्मधारय समास हूँ सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न रही मंदिरटी 2 वर्ष तोलाला मंदिरटी 2 वर्ष तोलाला प्राय जन ये कौन कर 2 वर्ष रे कार को देखिकी सप्तम विभक्ति कर किंतु यह संपूर्ण रूप से भूल अटे। बहुत जन यूट्यूब ये जिन कहते जब आप रे देखिले आखि बुझिकी आप सप्तम विभक्ति करदे कि प्रोसेस पूरा पूरी भूल अटे। तो ये सठिक आंसर कौन ना ये सठिक आंसर हूँ तृतीय विभक्ति। किपरि तृतीय विभक्ति है तो ये किपरि हूँ ना जदि गोटे कार्य जदि सिद्धि अर्थ में बुझाऊँगी कार्य जदि समापन अर्थ में बुझाऊँ ताले अपवर्ग तृतीय बोली गोटे नियम रही कार्य जदि ये संपन्न हो जाए तृतीय विभक्ति हम अर्थात घरटी 2 वर्ष या तो कम ये सरीगला मंदिरटी 5 वर्ष या ये कम सरी जाऊँगी तो कार्य सिद्धि अर्थ में सर्वदा तृतीय विभक्ति होता है। परवर्ती प्रश्न देखा सरे रसे षडपद सारसी रसरे बुले सदा लबे स्थिर नही का पासरे यह क्यों अलंकार अंतर्भुक्त अटे तो ये जब कहवा ताले ये सठिक उत्तर हूँ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये गोटे पार्ट अटे। अनुप्रास अलंकार बोली किपरि जानिपर ना देखिए प्रायतः गोटे शब्द बा किसी वर्ण व्यंजन वर्ण गुड़िक बारंबार व्यवहार होपरी स सरे रसे षड बुझीपारे समस्ते से भाव में र सर बारंबार ये प्रयोग हो जो जिन गुड़िक बारंबार प्रयोग होता आम कौन बोली कहीपर ना अनुप्रास अलंकार बोली कह। परवर्ती प्रश्न रही प्रत्यय संदर्भ रही कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय संबंध में रमणीय शब्दटी क्यों कृत प्रत्यय द्वारा गठित य अनिय इय अणीय तो ये सठिक आंसर जदि कहबा ये सठिक आंसर हूँ रम युक्त अनिय रमणीय रम युक्त अनिय रमणीय अनिय प्रत्यय ये प्रयोग होती। परवर्ती प्रश्न को जीवा उठिया खाइबा रूढ़ीटी क्यों अर्थ रे प्रयोग मागणा खाइबा सठिक आंसर ये रही मागणा खाइबा उठिया खाइबार सठिक रूढ़ी हूँ ये अर्थ मागणा खाइबा। तो ये किसी आमर मुख्य मुख्य 30 टी प्रश्न आम नहीं आसलु 2016 एवं 21 क्वेश्चन पैटर्न को आधार करिकी तो आशा कर समस्त को पार्टी भल लगी तो पुणी थे मिसिबा किसी नुआ वीडियो को किसी नुआ प्रश्न को लेकिन से पर्यंत रोचे समस्त को नमस्कार। जयतु भारतम बदो संस्कृतम धन्यवाद।